जहां जब हम डाटा डाटा हम जब कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हम डाटा गैदर करते हैं, फिर उसको एनालिसिस करते हैं। दो प्रोसेस हमने पीछे, यानी कि दो टेक्निक हमने पीछे पढ़ी। जब हम एनालाइज कर लेते हैं तो हम फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि डिसीजन मेकिंग की कंप्लीट टोटल 3 टेक्निक्स है हमारे पास। वोटिंग है, ऑटोक्रेटिक है और मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन एनालिसिस या डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर हम दो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं इस प्रोसेस में, लेकिन तीसरी मैंने ऐड कर दी ताकि आप अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर सकें तीनों में डिफरेंस क्या है। अगर अगले प्रोसेस में कहीं हमें डिसीजन मेकिंग की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़े तो हम कर सकते हैं। बाज दफा हमें इसी प्रोसेस में भी जरूरत पड़ती है, बाज दफा हमें इसी प्रोसेस में भी जरूरत पड़ती है, तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि टेक्निक नॉट लिमिटेड होती है और पिम बुक में जितनी भी लिखी गई है वो भी लिमिटेड नहीं है, हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, रिक्वायर्ड होगी जैसे के प्रोजेक्ट के ऊपर। तो यहाँ पर पहली टेक्निक यहाँ पर है वोटिंग की टेक्निक है। वोटिंग में 3 कैटेगरीज होती हैं, 3 किस्म की वोटिंग हो सकती है, जिसमें पहले यूनानिमिटी, मेजॉरिटी और पोलैरिटी। पहली यूनानिमिटी, दूसरी मेजॉरिटी और तीसरी पोलैरिटी है। यूनानिमिटी में वोटिंग की टेक्निक में हम क्या करते हैं, या इस टेक्निक में क्या होता है कि एवरीवन एग्रीज ऑन सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन। यानी जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं, जब हमने डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त हम सबसे पहले क्या करते हैं कि डाटा गैदर करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं, फिर हम डिसीजन करते हैं कि ये वाकई यही डाटा हमें रिक्वायर्ड है, यही डाटा रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करते हैं और उनकी वोटिंग का टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑटोक्रेटिक का टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं या मल्टी क्राइटेरिया का। तो उनमें अगर हम वोटिंग की टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें सब कैटेगरी अगर हम यूनानिमिटी कर रहे हैं तो जितने पार्टिसिपेंट होंगे या स्टेक होल्डर होंगे, जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं उस कलेक्ट रिक्वायरमेंट के नतीजे में, उस पे सारे के सारे स्टेक होल्डर एग्री होंगे। इसको हम कहते हैं यूनानिमिटी। यानी जो सिंगल कोर्स ऑफ एक्शन कि ये रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट में शामिल है कि नहीं है, क्योंकि हम कलेक्ट रिक्वायरमेंट प्रोसेस स्टडी कर रहे हैं तो हम मेंशन करेंगे कि अगर ये रिक्वायरमेंट या ये प्रोजेक्ट का जो कंपोनेंट है प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि नहीं है। अगर हिस्सा है तो इस पे स्टेक होल्डर की राय ली जाए। अगर सारे के सारे स्टेक होल्डर एग्री हो जाए तो इसको हम कहते हैं यूनानिमिटी, यूनानिमस। ठीक हो गया। इसके बाद हम मेजॉरिटी, बाज दफा केसेस ऐसे होते हैं कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स में हम क्या देखते हैं कि जब हम स्टेक होल्डर की राय लेते हैं या डिसीजन ले रहे होते हैं, हम किसी एक्टिविटी कलेक्ट रिक्वायरमेंट की बेस पर, कि हम जब स्टेक होल्डर से या क्लाइंट से कलेक्ट कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट कि ये इस प्रोसेस का या इस प्रोडक्ट का या इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि नहीं है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि अगर 50% से ज्यादा स्टेक होल्डर एग्री हो गए तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे उस रिक्वायरमेंट को। तो ये जो टेक्निक है मेजॉरिटी कहलाती है। वोटिंग की ये टेक्निक क्या है, मेजॉरिटी कहलाती है। कि अगर 50% से ज्यादा सपोर्टर हो जाए उस रिक्वायरमेंट के कि ये प्रोजेक्ट के अंदर इन है कि नहीं है, जो हमने डाटा पहले कलेक्ट किया, डाटा गैदर किया, फिर एनालाइज किया, अब हम वोटिंग कर रहे हैं स्टेक होल्डर्स के साथ। तो हम देखते हैं कि 50% से ज्यादा अगर स्टेक होल्डर एग्री हो जाए तो हम सपोज करेंगे कि ये रिक्वायरमेंट उसके अंदर इन है। इसके बाद तीसरी टेक्निक है वोटिंग की पोलैरिटी। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि हम वोटिंग की टेक्निक पोलैरिटी इस्तेमाल करेंगे, डिफाइन पहले करना होगा। कब पहले करना होगा, स्कोप में, यानी प्लान स्कोप में हम ये डिफाइन कर देंगे कि हम जो वोटिंग की टेक्निक है वो कौन सी इस्तेमाल करेंगे, तो कलेक्ट रिक्वायरमेंट में वो यूज करेंगे। प्लान में हम उसको प्लान करते आएंगे, डिसाइड करते आएंगे कि डिसीजन मेकिंग टेक्निक हम कौन सी इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, वो अप्लाई करेंगे जब हम एक्चुअल में कलेक्ट कर रहे होंगे रिक्वायरमेंट्स को। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमने डिसाइड किया है कि वोटिंग की टेक्निक कलेक्ट रिक्वायरमेंट के दौरान हम पोलैरिटी इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि लार्ज ग्रुप, अगर वो
मेजॉरिटी है या नहीं है उसकी, कोई मसला नहीं है। ग्रुप वो लार्ज है, उसका डिसीजन अगर हम मान लें कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स के नतीजे में, तो हम उसको पोलैरिटी कहते हैं। लार्जेस्ट जो ग्रुप होगा आपके तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स में, या जो क्लाइंट की तरफ रिप्रेजेंटेटिव होंगे, या हम डिसीजन मेकिंग के लिए जो ग्रुप ज्यादा बंदों पे डिपेंड कर रहा होगा या पार्टिसिपेंट होंगे, उनका जो अगर फैसला हम मान लेंगे, ना 50% देखेंगे या ना ये देखेंगे कि सारे के सारे पार्टिसिपेंट एग्री हों, नहीं, अगर हम लार्ज नंबर का डिसीजन, लार्जेस्ट ग्रुप का डिसीजन हम मान लेंगे, तो हम इसको कहते हैं पोलैरिटी। ठीक हो गया? आई थिंक ये तीनों वोटिंग की टेक्निक क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक क्या होता है। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है कि फिर हम वोटिंग की टेक्निक इस्तेमाल नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जब हमने डाटा गैदर कर लिया, एनालाइज भी कर लिया, अब हम क्या करते हैं कि एक इंडिविजुअल जो है, एक पर्सन जो है, वो ये कहता है कि मैं डिसीजन करूंगा रॉन्ग है या राइट है। मैं ये डिसाइड करूंगा कि ये जो रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का हिस्सा है कि नहीं है। ये रिक्वायरमेंट या कंपोनेंट जो है प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर शामिल होगा कि नहीं होगा, या ये मैं डिसाइड करूंगा कि इस किस्म की प्रोडक्ट मुझे चाहिए। तो डिसीजन जो है वो एक सिंगल पर्सन करता है, इसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक, वन मैन शो। यानी इसमें एक बंदा डिसाइड करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसके रिजल्ट्स का भी, रिजल्ट्स के भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और डिसीजन भी वो खुद करेगा। इसको हम कहते हैं ऑटोक्रेटिक। तीसरी टेक्निक है डिसीजन मेकिंग की, वो है मल्टी क्राइटेरिया। इसमें क्या होता है कि डिसीजन मैट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, डिसीजन मैट्रिक्स हम इस्तेमाल करते हैं, और हम जो जो डिफरेंट आइडियाज स्टेक होल्डर से मिलते हैं, ना कि हम वोटिंग करते हैं, ना कि हम ऑटोक्रेटिक करते हैं, बल्कि डिफरेंट आइडियाज के रखे इस कलेक्ट रिक्वायरमेंट के नतीजे में, ये कंपोनेंट हो प्रोजेक्ट का हिस्सा ना हो, या ये कंपोनेंट जो है वो प्रोजेक्ट के ऊपर ये फिक्स है, फिजिबल है कि नहीं है, या ये रिक्वायरमेंट हमें चाहिए कि नहीं चाहिए ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, या आउटपुट पे हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये चीज जो होगी, जब हम ये डिसीजन मैट्रिक्स बना लेंगे, तो तब हम उनको एवेल्युएट करेंगे और रैंक करेंगे जो जो आइडियाज हमें मिले। ये जो टेक्निक हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग की, इसको हम कहते हैं मल्टी क्राइटेरिया। ये डिफरेंट आइडियाज लेके डिसीजन मैट्रिक्स बना के हम उनको एवेल्युएट करते हैं और रैंक करते हैं। जब हम रैंक कर लेते हैं, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि सबसे पहला जो बेस्ट आइडिया है वो क्या है, कि ये रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हो कि ना हो, या ये प्रोडक्ट इस तरह से दिखनी चाहिए। इसके ऊपर हम फोकस करवाते हैं स्टेक होल्डर को और डिसीजन करवाते हैं, या हम खुद डिसीजन करते हैं एज ए टीम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम। इसको हम कहते हैं मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग टेक्निक।